अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर का हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। आज उसकी एक्सरसाइज 2.2 का बच्चे हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। आप लोगों ने बच्चे क्या मालूम करना है? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को मालूम करना है ग्राफिकल मेथड के साथ। बच्चे जैसे हमने कल किया था सेम उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन आपके जो फर्स्ट 4 पार्ट थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, उसके अंदर जो आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन और जी ऑफ एक्स फंक्शन था, ये दोनों लीनियर फंक्शन थे। आज बच्चे आपके पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो देखिए, उसकी वैल्यू क्या है? x माइनस 1, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है बच्चे, ये लीनियर है, और जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये थोड़ा सा आपके पास जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उनसे डिफरेंट है। आज बच्चे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन देखें किसके इक्वल है? x माइनस 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे बच्चे सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे कि पुट x विच इज इक्वल टू 0 किसके अंदर पुट करेंगे? इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बच्चे पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स को बच्चे हम y के इक्वल सपोज कर लेते थे, जैसे हमने कल किया था। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1। x की जगह पे बच्चे 0 आ गया, तो यूं y की वैल्यू आपके पास निकल आएगी माइनस 1। अब बच्चे दोबारा से हम क्या करेंगे? पुट, अब बच्चे हमने x को पुट कर लिया, अब y को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, मसवात नंबर 1 में हमने एफ ऑफ एक्स को बच्चे y के इक्वल रखा, तो इसकी जगह पे आपके पास 0 आ जाएगा, 0 विच इज इक्वल टू x माइनस 1। हमने यहाँ पे देखा बच्चे x की वैल्यू निकाली है, माइनस 1 इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यूं आपके पास बच्चे देखें कि हम इंप्लाइज की साइन के साथ इनको सीधा करके लिख लेते हैं, x विच इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। अब बच्चे यहाँ पे हम आर्डर पेयर की शक्ल में देखते हैं कि जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया था तो y की वैल्यू देखिए आपके पास बच्चे क्या आई है? माइनस 1 आई है। और नेक्स्ट बच्चे देखें कि जब हमने y 0 पुट किया तो x क्या आया है? 1। हमने ये बच्चे x की जगह पे 1 लिख लिया और y की जगह पे 0 लिख लिया। ये लीनियर इक्वेशन बच्चे आपके पास यहाँ पे सॉल्व होके आ चुकी है। अब बच्चे हम यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ बच्चे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि पुट x विच इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, मसवात नंबर 2 के अंदर x को बच्चे 0 पुट करना है। g ऑफ x को बच्चे हम यहाँ पे y ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन है ना वो x और y की शक्ल में है, तो इसलिए हमारे पास जब इधर x है तो g ऑफ x फंक्शन को y ले लिया। इधर भी बच्चे आपके पास 0 आ जाएगा, ये भी 0 के खत्म हो गया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे प्लस का 3 आ गया। तो ये बच्चे आपके पास एक आंसर यहाँ पे निकल आया है। वो आपके पास देखिए कि आर्डर पेयर क्या बन गया है? 0 और 3 का बन गया है। अब बच्चे हमने यहाँ पे x को 0 पुट कर लिया तो आपके पास आंसर आ गया। लेकिन यहाँ देखिए x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा? y की वैल्यू को 0 पुट करके हमें x की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा फैक्टर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे फिर बच्चे हम लिखते हैं कि पुट y विच इज इक्वल टू 0 किस इक्वेशन के अंदर? इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब बच्चे आपके पास ये x का स्क्वायर है तो पैराबोला की इक्वेशन है, आपके पास पैराबोला टाइप बनेगा, वहां हमें x की 2 वैल्यूज चाहिए। तो बच्चे हम यहाँ पे इसकी मदद से x की 2 वैल्यूज निकालते हैं। तो देखें 0 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का आपके पास बच्चे क्या आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। इनके बच्चे फैक्टर्स बना लें तो देखें 0 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ये प्लस का 3 बच्चे लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x स्क्वायर आता है। सेंटर में आपके पास है माइनस का 4x, इधर माइनस है इधर प्लस है, इसका मतलब कि दोनों फैक्टर जो बनेंगे दोनों नेगेटिव के बनेंगे। तो बच्चे हम यहाँ पे बना लेते हैं कि माइनस का आपके पास क्या है? 3x है, और माइनस का ही x है, और ये प्लस का 3 एज इट इज आ गया। देखिए इन दोनों को प्लस करें तो बच्चे माइनस का 4x बनता है आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 1 3 और x का स्क्वायर बन गया। 4 वैल्यूज बन गई बच्चे आपके पास यहाँ पे। तो 2 में से कॉमन निकालें, इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आता है, तो इधर आपके पास बच्चे x आ जाएगा, यहाँ माइनस की साइन, ये x कॉमन चला गया, यहाँ आपके पास क्या आ गया? 3। इन दोनों में बच्चे देखें माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो x आपके पास एज इट इज, ये प्लस की साइन है, नेगेटिव कॉमन आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे प्लस हो जाता है। अब बच्चे ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 विच इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या आ रहा है? x माइनस 3 आ रहा है, और आपके पास बच्चे ये वाला x और माइनस 1 जो है ये यहाँ पे एज इट इज साथ मल्टीप्लीकेशन में राइट हो गया। अब बच्चे यहाँ देखें मल्टीप्लीकेशन की शक्ल में है, हम इनको राइट कर लेते हैं कि आइदर या तो आपके पास बच्चे यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पे x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, या ये इक्वल 0 के है या फिर ये इक्वल 0 के है। अगर ये इक्वल टू 0 है बच्चे, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई?
3 आ गई, और अगर ये बच्चे इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव 1 आ गई। अब बच्चे हम यहाँ पे इनके ऑर्डर पेयर्स को राइट करते हैं। देखें हमारे पास बच्चे x की वैल्यू 3 है तो y हमने 0 पुट किया था, तो यहाँ ऑर्डर पेयर आपके पास क्या आ गया, 3 एंड 0 आ गया। सेकंड ऑर्डर पेयर आपके पास देखें x की वैल्यू 1 है तो इसके लिए y भी आपके पास क्या है बच्चे, 0 है, तो सेकंड ऑर्डर पेयर भी आपके पास यहाँ पे राइट हो चुका है। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो x की वैल्यूज निकालनी है, ये हाइपरबोला है, तो हमने इसका वर्टेक्स पॉइंट भी मालूम करना है जी बच्चों। फिर हम उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं नाउ वी फाइंड, क्या बच्चे फाइंड करना है, h और k जो आपके पास वर्टेक्स पॉइंट है उनको मालूम करना है, वर्टेक्स ऑफ आ पैराबोला। आपके पास बच्चे जो एक पैराबोला है, ठीक है, उसके जो वर्टेक्स पॉइंट है अब उनको आपने यहाँ पे निकाल लेना है। बच्चे वर्टेक्स पॉइंट h और k हैं आपके पास, इनको निकालने के लिए बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि h मालूम करने का बच्चे फार्मूला होता है आपके पास -b डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे बच्चे माइनस का b कहां से आएगा, 2 कहां से आएगा, आपके पास ये वाली बच्चे जो इक्वेशन पड़ी है हम इसको यहाँ पे राइट करते हैं और इसके अंदर से वैल्यूज को निकाल लेते हैं। देखें x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, यहाँ देखें बच्चे आपके पास a किसके इक्वल है, इसका कंपैरिजन करें तो आपके पास a 1 है और b की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे माइनस का 4 है। 9 बच्चे अब आपने यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव की साइन बाहर एल्स इट इज, और b की जगह पे आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास 2 फार्मूले वाला, और a में आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे बच्चे देखिए आपके पास h की वैल्यू माइनस माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो h की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या आ गई, 2 1 2 और 2 2 4। यहां से बच्चे आपके पास h जो है वो निकल आया। अब बच्चे आप लोगों ने निकालना है k को, तो बच्चे k की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, k के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए 2 बच्चे हम यहाँ पे इसमें पुट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 प्लस का 3 विच इज इक्वल टू k। तो ये बच्चे k के इक्वल आ गए, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होते हैं, माइनस 2 4 8 होते हैं, और प्लस आपके पास क्या आ गया बच्चे, 3 आ गया, विच इज इक्वल टू किसके है, आपके पास k के है, 4 प्लस का है और 3 प्लस का 7 है, माइनस 8 में से निकाल देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गया, k आ गया। सो बच्चे आपके पास अब यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट क्या निकल आया है, h और k की आपके पास बच्चे वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। वो वैल्यू आपके पास देखें, h की वैल्यू 2 है, ठीक है, और k की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, -1 है। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे लाइन 1 जो है, जो लीनियर फंक्शन थी उसके पॉइंट्स भी निकल चुके हैं, जो आपके पास x स्क्वायर क्वाड्रेटिक शक्ल थी उसके बच्चे पॉइंट्स भी निकल चुके हैं, और हमने यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट को भी निकाल लिया है। अब बच्चे हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करते हैं और वहां पे अपने इन पॉइंट्स को मूव करवाते हैं। जी बच्चों अब हम यहाँ पे अपना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बच्चे हम यहाँ पे अपने पॉइंट्स को लेते हैं कि सबसे पहले देखें कि आपके पास पॉइंट क्या है, 0 और -1 है, और नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 और 0 है। हम बच्चे यहाँ पे अपने इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये आपके पास यहाँ पे x एक्सिस है, ये आपके पास बच्चे y एक्सिस है, ये x प्राइम है, मतलब कि साइड पे x की वैल्यूज नेगेटिव हैं, और ये y प्राइम है जहां पे आपके पास y की वैल्यूज नेगेटिव हैं। अब बच्चे सबसे पहला पॉइंट है आपके पास 0 और -1, x 0 है और y की वैल्यू आपके पास -1 है, तो बच्चे यहाँ पे ये नीचे की तरफ पॉइंट आएगा, तो ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पे ड्रा हो गया। उसके बाद देखेंगे x की वैल्यू 1 है और y 0 है, तो बच्चे y इसी पॉइंट के ऊपर इसी एक्सिस पे 0 है और x इस तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। हम बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल की मदद से यहाँ पे रख के मिला देंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे हम इन पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे मैं यहाँ पे पॉइंट्स को मिला रहा हूं किसकी मदद से, एक लाइन की मदद से। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे आपको एक लाइन जो है वो लगी हुई नजर आ गई है, जो हमने फर्स्ट लाइन f of x which is equal to x minus 1 को ड्रा कर दी है। अब हम g of x को बच्चे सॉल्व करते हैं। वहां पे आपके पास देखेंगे पॉइंट है 3 और 0, x की वैल्यू बच्चे आपके पास एक 3 है और y 0 है, तो बच्चे आपके पास यहाँ पे पॉइंट जो है ये लगेगा 3 और 0 वाला, और दूसरा है 1 और 0, तो बच्चे 1 और 0 वाला पॉइंट आपके पास यहीं पे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अब हमने बच्चे क्या करना है कि इन वैल्यूज को आपस में मिलाना है। तो बच्चे मिलाने के लिए हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बच्चे लाने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे बच्चे स्केल रखते हैं, और स्केल की मदद से हम इस पॉइंट को आपस में बच्चे मिला देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन रखते हुए इस तरफ से बच्चे इसको मिला देता हूं, और यहाँ पे बच्चे पॉइंट रखते हुए मैं स्केल रखते हुए इस तरफ से यहाँ पे इस लाइन को भी मिला देता हूं। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि अब आपके पास ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं।
अब यहां से बच्चे हमने इनको नीचे की तरफ से मिलाना है, तो उनको मिलाने के लिए हमारे पास बच्चे क्या है कि ये देखें कि H और K जो हमने वर्टेक्स पॉइंट निकाला था वो आपके पास कितना है, 2 और 1 है। यहाँ पे 2 बच्चे आपके पास क्या है, x का है, और y आपके पास माइनस का 1 है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है इधर से इसके सामने और इधर से बच्चे इसके सामने, यहाँ पे देखें तो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को यूं इधर से भी मिला देना है, ठीक है, और इस तरफ से बच्चे लाते हुए इस लाइन को हमने यहां से भी मिला देना है। तो ये बच्चे आपके पास जो पॉइंट है वो क्या बन गया है, H और K जो हमने वर्टेक्स पॉइंट निकाला था पैराबोला का वो बन गया। अब बच्चे हमने इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालने हैं, वो जरा हम यहाँ पे निकालते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने इन पॉइंट्स के नाम लिख दूं कि ये वाला जो मेरे पास बच्चे पॉइंट था ये आपके पास था 0 और -1 वाला। ये वाला जो पॉइंट बनना है ये बनना है आपके पास 1 और 0 वाला। यहाँ पे बच्चे आपके पास पॉइंट बनना है 3 और 0, और ये आपके पास 1 और 0 वाला ये सेम पॉइंट आपके पास बन गया, क्योंकि 1 और 0 इसमें भी है, 1 और 0 आपके पास इसमें भी है। अब बच्चे हम निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब हमारे पास ये जो ग्राफ ड्रा हो चुका है, हमने इसका ये वाला जो पॉइंट है जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, ये बच्चे अब हमने मालूम करना है कि हमारे पास देखते हैं कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो बच्चे वो वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। हमने एफ एफ एक्स को भी बच्चे यहाँ पे y के इक्वल सपोज किया था, ठीक है, और जी एफ एक्स को भी हमने y के इक्वल सपोज किया था। तो यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे हम लिखते हैं कि पुट y विच इज इक्वल टू x माइनस 1, किसमें बच्चे पुट करना है हमने, इन इक्वेशन नंबर 2, मसवात नंबर बच्चे 2 के अंदर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मसवात नंबर 1 की वैल्यू को पुट करते हैं, वहां से x की वैल्यूज को निकाल के लेके आते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आ रहा है। तो बच्चे हम यहाँ पे देखेंगे जी एफ एक्स को y पढ़ा था हमने, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा x माइनस 1 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बच्चे इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन की एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारे पास देखें ये वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का आपके पास 3 है। ये वैल्यू बच्चे जब इधर आएगी तो माइनस का x बन जाएगी प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आपके पास ये वाला जो बच्चे x का स्क्वायर है ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 4x और माइनस का x आपके पास माइनस का 5x आ जाएगा, प्लस 3 और प्लस का 1 आपके पास प्लस का 4 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इनके जोड़े बना ले, 3 वैल्यूज आ गई हैं, फैक्टर्स बना के आप इनके आंसर निकाल ले। तो देखिए आपके पास फैक्टर्स क्या उनसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस x प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक बच्चे हमने कर लिया, यहाँ प्लस की साइन थी इसलिए मैंने दोनों फैक्टर्स नेगेटिव के बना लिए। अब 4 वैल्यूज बन गई है बच्चे, हम दो को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू आ गई आपके पास x माइनस 4, इधर से आपके पास माइनस का 1 कॉमन आया तो x माइनस 4 आ गया विच इज इक्वल टू किसके आपके पास 0 के। बच्चे कॉमन फैक्टर है आपके पास x माइनस 4 और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को निकालते हैं। तो देखें आइदर x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0 और आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे बच्चे ये इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, और अगर ये बच्चे इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अब बच्चे हम बारी बारी इन वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 के अंदर लाके पुट करते हैं और यहाँ से y की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो बच्चे फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि पुट x विच इज इक्वल टू 4, इसको बच्चे हम किस में पुट करते हैं, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो बच्चे 1 में हमने पुट किया तो देखें कि y विच इज इक्वल टू x की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा माइनस का 1, तो बच्चे y आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब नेक्स्ट बच्चे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x विच इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू 1 आई है, 1 को पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो बच्चे देखेंगे फिर y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x की जगह पे 1 आ जाएगा और माइनस का 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहां से y विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब बच्चे हमारे पास देखते हैं कि ऑर्डर पेयर्स कौन से हमारे पास बन रहे हैं। जब मैंने बच्चे x की वैल्यू को 4 पुट किया था तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आई है, 3 आई है। एंड आपके पास बच्चे दूसरी वैल्यू को चेक करें, जब मैंने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आई है, 0 आई है। अब बच्चे हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ, तो यहाँ पे देखिए कि 1 और जो 0 है ये ऑलरेडी बना हुआ है, हम इससे ड्रा नहीं करते, ये पॉइंट हमारा मिट हो गया, हम इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चे x में 4 है और ये 4 के सामने, और यहाँ पे y में देखिए 3 है तो 3 के सामने ये आपके पास बच्चे जो 4,3 है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है। देखिए यहाँ पे बच्चे 4 के सामने है, यहाँ 3 के सामने है बिल्कुल। तो यूं बच्चे आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो उसने कहा था फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, उनको निकाले, तो बच्चे हमने यहाँ पे निकाल ली। पार्ट नंबर 6 है, वैल्यू लिखी f of x which is equal to 3x plus 4
और सेकंड वैल्यू है g of x which is equal to x square plus 2x minus 8। बच्चे जैसे अभी हमने पार्ट नंबर 5 को सॉल्व किया, सेम एज इट इज उसी पैटर्न के ऊपर हम पार्ट नंबर 6 को भी सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास लीनियर फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि f of x जो है उसकी जगह पे हमने y लिखा और y इक्वल टू है 3x plus 4, ये दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो आपके पास बच्चे g of x वैल्यू, इसे भी हमने कहा ये y की इक्वल है x square plus 2x minus 8, ये आपके पास क्या है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे जो इक्वेशन नंबर 1 में है, इसके अंदर सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं x को, तो देखिए हमने लिखा पुट x which is equal to 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब x में बच्चे हमने 0 पुट किया तो 0 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 plus 4, आंसर आपके पास 4 आ गया। आपके पास पहली वैल्यू सॉल्व हो गई। अब बच्चे हम क्या करते हैं, पुट y which is equal to 0 पुट करते हैं किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में। अब y की जगह पे बच्चे 0 आ गया which is equal to 3x plus 4 आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो गया। हम x की वैल्यू यहां से निकालना चाहते हैं, प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा which is equal to 3x। अब हमने x निकालना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर जाके बच्चे डिवाइड हो गया, ये आपके पास वैल्यू आगे हमने इंप्लाइज के साथ उसको तरतीब से लिख लिया, x which is equal to -4/3। अब बच्चे यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जब 0 पुट किया है तो y 4 आया, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन गया। अब बच्चे आपने नेक्स्ट 0 y पुट किया था तो x की वैल्यू -4/3 आई, तो हमने x की जगह -4/3 लिख लिया और यहाँ पे ऑर्डर पेयर में 0 साथ लिख लिया। अब बच्चे आपके पास सेकंड इक्वेशन है, इसके अंदर हम x की वैल्यू को पहले 0 पुट करते हैं, तो देखिए मैंने लिखा पुट x which is equal to 0 इन इक्वेशन नंबर 2। बच्चे जब यहाँ पे 0 पुट किया और इधर भी 0 पुट किया, ये 0 होने की वजह से खत्म हो गए, यहाँ से आंसर आ गया आपके पास -8। तो यूं आपके पास y which is equal to किसके आ गया है, -8 के, तो बच्चे आपके पास ऑर्डर पेयर का बन गया 0 और -8 जो आपके पास y की वैल्यू निकल आई है। अब हमारे पास बच्चे ये x स्क्वायर है, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका पैराबोला बनता है, तो हमें यहाँ पे फिर इसका मतलब है कि x की दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो बच्चे x की दो वैल्यूज निकालने के लिए हमने क्या किया, y की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट किया है, तो हमने यहाँ लिखा बच्चे पुट y which is equal to 0 इन इक्वेशन नंबर 2। मसवाद नंबर 2 में बच्चे हमने पुट किया तो देखिए 0 which is equal to x square plus 2x minus 8। अब हमने बच्चे यहाँ पे इसके जोड़े बना लिए, जोड़े बनाने के बाद ये 4 वैल्यूज बनी थी, तो दो में से जो चीज कॉमन निकलती थी वो बच्चे हमने यहाँ पे कॉमन निकाल ली है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपके पास इन दोनों में से x कॉमन आया था, x अंदर बच गया और ये प्लस का 4 बच गया, x क्योंकि बाहर कॉमन चला गया, माइनस का 2 आया था, इधर x बच गया और यहाँ माइनस की साइन है तो अंदर प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आपके पास माइनस होता है, 2 4 8 हो जाएगा। अब कॉमन फैक्टर में बच्चे आपके पास x प्लस 4 आ गया और ये x और ये -2 आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर में इधर राइट हो गए। हमने लिखा बच्चे कि इधर या तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 है या x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो ये आपके पास बच्चे वैल्यू राइट होगी। जब ये x प्लस 4 इक्वल टू 0 था तो प्लस की साइन दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस का 4 हो गया, और ये x माइनस 2 माइनस का 2 था, इक्वेशन की दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव का 2 हो गया। अब यहाँ पे बच्चे देखिए कि आपके पास वैल्यू बन गई, फैक्टर क्या बन गया -4, y 0 पुट किया था इसलिए ये 0 रहा, यहाँ x की वैल्यू 2 आई और y 0 पुट किया था तो 0 आ गया, ये आपके पास बच्चे दो फैक्टर्स बनके राइट हो गए। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, हमने कॉमन फैक्टर जो निकालना, वर्टेक्स जिसे हम कहते हैं, वर्टेक्स आप पैराबोला क्या होता है वो निकालना, तो बच्चे आपके पास फार्मूला होता है h ऑफ k, यहाँ से h निकालने के लिए फार्मूला है -b डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चे ये आपके पास b और a कहां से आएगा, हमने इस इक्वेशन को राइट किया, यहां से कंपेयर किया कि a 1 है और b आपके पास 2 है, तो बच्चे यहां से आपके पास देखिए h की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इंटू b पॉजिटिव का 2 है और 2 इंटू a में आपके पास क्या है 1 है, तो वैल्यू बच्चे आपके पास आ गई माइनस का 2 और डिवाइडेड बाय 2 1 2, h की वैल्यू आपके पास बच्चे यहाँ पे -1 राइट होगी। अब बच्चे हम इस h की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन k के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए हम इसमें बच्चे पुट करते हैं कि -1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू -1 -8 विच इज इक्वल टू k। अब बच्चे सॉल्व करें तो देखिए -1 का स्क्वायर +1 होता है, प्लस माइनस बच्चे माइनस का 2 होता है और माइनस का 8 विच इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास k आ गया। अब बच्चे माइनस का 8 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 10 और प्लस का 1 आप बच्चे निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 9 और ये आ गया k। अब बच्चे आपके पास जो h ऑफ k है, h और k का ऑर्डर पे बच्चे आपके पास किसके इक्वल आ गया, देखिए h की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 और k की वैल्यू आपके पास माइनस का 9। अब बच्चे आपके पास वर्टेक्स पॉइंट भी निकल आए हैं, हाइपरबोला के बच्चे वैल्यूज के भी यहाँ पे पॉइंट निकल आए और जो लीनियर फंक्शन है उसके पॉइंट्स भी निकल आए हैं। अब बच्चे हम मूव करते हैं अपने ग्राफ की तरफ और इन पॉइंट्स को उनके ऊपर ड्रा करते हैं। जी बच्चों, अब हम यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे पहले वैल्यू है आपके पास यहाँ पे जो लीनियर फंक्शन वाली लाइन 1 है 0 और 4। आपके पास 0 x की वैल्यू और 4 y की वैल्यू है, तो बच्चे यहाँ से 0 आ गया और 4 आपके पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट बन गया ऊपर y एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट है आपके पास x की वैल्यू है -4/3 और आपके पास y क्या है 0 है, तो बच्चे y यहीं पे 0 होगा। x की वैल्यू नेगेटिव -4/3 है, तो बच्चे इसको डिवाइड करें तो -1.3 आता है। तो यहाँ पे -1 के बाद और 2 से पहले यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट बच्चे बनेगा ये -4/3 और 0 का बनेगा। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे कि स्केल को रखते हुए
इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, एक लाइन के जरिए से ड्रा कर देंगे। तो स्केल रखा है और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपस में मिला दिया है। यहाँ पे बच्चे स्केल रखते हुए मैं इसको मजीद थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर देता हूँ। हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स पता नहीं यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे ड्रा होंगे, इस वजह से मैंने ये थोड़ी सी लाइन जो बच्चे को लंबी करके ड्रा कर दी है ताकि हमारे जो पॉइंट्स आएंगे वो इसके ऊपर अच्छे से मार्क हो जाएंगे। अब ये वाली जो बच्चे लाइन थी आपके पास, ये आपके पास पेयर था 0 और 4 वाला, ये यहाँ पे बच्चे ड्रा हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास बच्चे जो सेकंड लाइन है पैराबोलिक वाली, वो देखेंगे आपके पास है -4 और 0। -4 x की वैल्यू है तो बच्चे ये x प्राइम की तरफ चले आएगी और यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट क्या होगा, -4 y इसी x एक्सिस पे 0 होता है। सेकंड है आपके पास x की वैल्यू अब 2 है और y 0 पॉजिटिव की वैल्यू आ गई है बच्चे, तो अब यहाँ पे पॉइंट आपके पास ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे आपका नेक्स्ट काम क्या है कि जो आपके पास वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है उनके पॉइंट्स को देखेंगे वो आपके पास -1 और -9 है, मतलब कि इस तरफ आएगा तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट -1 है, इसी की तर्ज में सीधा बच्चे नीचे आएगा तो यहाँ पे y -1 है तो बच्चे यहाँ पे पॉइंट आपके पास ये लग जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट बच्चे बन जाएगा, -1 और -9। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि इधर से इस पॉइंट को यूं मिलाना है और इधर से इस पॉइंट को मिलाना है, लेकिन करव शेप में बच्चे लेके जाना है। तो देखें मैं यहाँ पे स्केल रखता हूं और स्केल रखने के बाद बच्चे मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो अपनी ड्रा करता हूं। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि मैंने ये स्केल रखा और इधर से बच्चे मैंने यहाँ पे यूं लाइन को क्या कर दिया है, लगा दिया है। तो ये बच्चे आपके पास सीधी एक लाइन यूं करके आपके पास चली जाएगी। इधर से फिर हम इसको यूं टिल्ट कर लेंगे और यहां से बच्चे मैं स्केल रखता हूं और इधर से भी इस वैल्यू को क्या करता हूं, आपस में मिला देता हूं। तो देखें बच्चे मैं यहाँ पे यूं करके इसको भी स्केल की मदद से लाइन को ड्रा कर दिया है। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये यूं आएगा और इधर मिल जाएगा और ये वाला बच्चे पॉइंट यूं आएगा और इधर से आके ऐसे इसके साथ मिल जाएगा। अब ये वाला जो बच्चे पॉइंट है आपके पास, ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, इससे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये वाला बच्चे हमने पॉइंट क्या करना है, यहाँ पे मालूम करना है। तो मालूम करने के लिए वही पुराना काम बच्चे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला कि हम इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करके x और y की वैल्यूज को हम निकाल लेते हैं। बच्चे ग्राफ आपका यहाँ पे प्लॉट हो चुका है फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है इसकी वैल्यू को उठाते हैं और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर y के अंदर क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें y की जगह पे बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x + 4 आ जाएगी। ये किसके इक्वल है आपके पास, x का स्क्वायर प्लस का 2x - 8 है। अब ये वाली सारी वैल्यू उठा के बच्चे इक्वेशन के इस तरफ मूव करवा लें तो आपके पास ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 2x - का 8। ये वैल्यू इधर आएगी तो बच्चे माइनस का 3x और माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। देखिए आपके पास बच्चे x स्क्वायर एज इट इज राइज हो गया, प्लस का 2x और माइनस का 3x, बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकाल दें तो माइनस का x आ जाएगा, -8 और माइनस का 4 आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने, जोड़े बनाने हैं। तो बच्चे ये आपके पास लास्ट टर्म जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 12x का स्क्वायर आएगा। दो फैक्टर्स ऐसे बच्चे अब हम यहाँ पे बनाएंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे कि आपके पास यहाँ पे -x बच्चे जब प्लस माइनस करें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 बने। तो बच्चे आपके पास ये आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का आपके पास बच्चे 3x आ जाएगा माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0। देखिए 4 में से बच्चे हम 3 को माइनस करें तो माइनस का x बचता है बड़ी वाली साइन, जब इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -12 4 3 क्या हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा x का स्क्वायर साथ। अब चार वैल्यूज हैं बच्चे, दो में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से x कॉमन आया तो x - 4 बच गया, इन दोनों में से बच्चे प्लस का 3 कॉमन आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा x - 4 विच इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, x - 4 है और नॉन कॉमन फैक्टर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, x + 3 है विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि आइदर आपके पास यहाँ पे x - 4 विच इज इक्वल टू 0 है या फिर आपके पास बच्चे यहाँ पे x + 3 विच इज इक्वल टू 0 है। अगर ये बच्चे आपके पास 0 है तो इसका मतलब कि x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, +4 के। और अगर आपके पास बच्चे x + 3 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -3 के। अब बच्चे हम बारी बारी वैल्यूज को यहाँ पे x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और y निकाल लेते हैं। तो देखें बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा कि पुट x विच इज इक्वल टू 4 किस में पुट करना है बच्चे, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो बच्चे 1 में हमने पुट किया तो देखें y विच इज इक्वल टू 3 × 4 प्लस आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये बच्चे y की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 4 3 12 प्लस 4 y विच इज इक्वल टू आपके पास आ गया 16। यहाँ पे देखें कि हमारे पास यार्डर पेयर क्या बन गया,
4 और जब हमने 4 पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास बच्चे यहाँ पे 16 आ गई। अब बच्चे हम नेक्स्ट सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, देखें पुट x विच इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू आपके पास -3, इसको बच्चे हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो बच्चे 1 में पुट करें तो देखिए आपके पास y विच इज इक्वल टू 3 ऑफ माइनस का 3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 4, देन y विच इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 और y की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी। तो यहाँ बच्चे हमारे पास देखें कि जो ऑर्डर पेयर है x की वैल्यू हमारे पास बच्चे माइनस का 3 है, तो y किसके इक्वल है आपके पास -5 के अंदर। तो बच्चे अब हम अपने ग्राफ के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखें कि ये वाली जो लाइन हमारे पास आ रही है, ये वाला जो आपके पास क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब 4 और 16 बच्चे हमारे पास यहाँ पे आ ही नहीं रहा क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव वाला पेयर है, इसलिए ये हम नहीं लिखेंगे, हम इसको देखते हैं। तो बच्चे यहाँ x -3 और y देखिए 5 है, तो इधर से इस तरफ जाए तो बच्चे x की वैल्यू 3 इसके सामने और इधर से 5 के सामने है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का जो 5 है, ये बच्चे आपके पास क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये बच्चे आपका ग्राफ बन गया और हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल लिया जो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा था। ये बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट नंबर 5 और 6 को हमने सॉल्व किया है। स्टेप बाय स्टेप बच्चे आपके पास सामने सॉल्व करने की कोशिश की है और साथ में हमने बच्चे ग्राफ भी बनाया ताकि आपको अच्छे से ग्राफ भी समझ आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको बच्चे अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।